नाली का कीड़ा होता है, उसे बाहर निकालो, धूप में साफ सुथरी जगह पर रख दो, जहाँ शुद्ध हवा मिलती हो, धूप मिलती हो, तो वो वहां बैठेगा है, उसे आनंद आएगा है, और ही रौरे आएगा। धरती पर थोड़े बैठेगा, ऐसे ऐसे करके फिर नाली में फिर कूद जाएगा। बेचारा वो फिर भी गंध में चला जाएगा, क्योंकि उनको तो गंध में ही जाना पड़े। किनको है, किनको गंध में जाना पड़े? उनका आखिरी अंजाम क्या होना है? अच्छे स्थान पर निकाल दो तो भी कहाँ जाना पड़े हैं? फिर भी घुमा फिरा के नाली में ही गिरेंगे। इसलिए गीता में लिख दिया है विद्वान आचार्यों ने भी, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जो मूर्ख आत्माएं होती हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान सुन करके भी बार बार नरक की योनियों में द्वापर युग से गिरती हैं। ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि जितने भी हैं, अपने अपने धर्म के पक्के, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे तो, लेकिन स्वर्ग में जाएंगे। अरे ये स्वर्ग में जावेंगे कि ज्ञान सुनने के बावजूद भी, भगवान को जानने के बावजूद भी, याद करने के बावजूद भी कहाँ गिरेंगे? जाके परम धाम से उतरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? है द्वापर कलयुगी नरक में ही आकर के गिरेंगे। उनको गंध में ही जाना है, जाना ही पड़े। तो देखो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी तुम बच्चे देखेंगे, बहुत देखेंगे। उनको कितना भी नरक से निकालते हैं तो भी ऐसे कोई न कोई मेल या फीमेल बहुत हैं, वो फिर भी ऐसे ऐसे चल करके, फिर भी वो जा करके काली देह में ही कूदते या कूदती हैं, अर्थात नरक में कूद जाती है। उनको यहाँ लेकर के भी आओ। क्या जो ब्राह्मण धर्म से आत्माएं वंचित हो जाती हैं, उनकी सेवा करके फिर लेकर के भी आओ तो क्या करते हैं? यहाँ आने के बावजूद भी उनको नरक की कुंड बहुत याद पड़ती है। बाबा को याद नहीं करेंगे, कहाँ बुद्धि जाएगी? वो ही नरक की कुंड में बुद्धि जाती रहती है। ये याद पड़ती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना, उस नरक के दरवाजे को याद मत करो, उस दरवाजे को बंद रखो। अभी ये सारी दुनिया काली देह है, ऐसे तो नहीं कहेंगे भारत ही कलह युग है। नहीं, सारी दुनिया काली देह में पड़ी हुई है,
सारी दुनिया विषय सागर में गोते खा रही है, और उन गोते खाने वालों को तुम देखो कितना आस्ते आस्ते निकाल करके फिर उनको ज्ञान देते भी हो, स्वर्ग का द्वार दिखलाते भी हो, अच्छी तरह से दिखलाते हो। जो नरक का द्वार है वही स्वर्ग के द्वार दिखलाती है। कौन नरक का द्वार है? सन्यासी लोग माताओं को नरक का द्वार बोलते हैं। जिन सन्यासियों ने ही कन्याओं माताओं को नरक का द्वार बनाया है, माताओं को सर्पिणी कहते हैं। कलयुग में आकर के घर घर में क्या हो जाता है? कलयुग के अंत में हर घर क्या बन जाता है? नरक का द्वार बन जाता है। तो माताएं क्या हुई? अरे बल बनाने वालों ने बनाया, नरक का द्वार बनाया, लेकिन बने कौन नरक का द्वार? अरे माताएं नरक का द्वार बनी। तो फिर देखो, जो नरक का द्वार रही है वही स्वर्ग के द्वार दिखलाती है। तो कलश किसको दिया जाना चाहिए? है जो नरक का द्वार रहे वो ही फिर स्वर्ग का द्वार दिखलाती है। इसलिए माताओं के ऊपर ही कलश रखा है।